हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बीएसटीसी स्काउट कैंप से संबंधित आपके डाउट्स को दूर करते हुए हम डिस्कस करेंगे ड्रेस कैसी होती है स्काउट कैंप की, और आपको कैंप के अंदर घर से क्या क्या सामान लेकर के जाना होता है, और वहाँ पर कैंप जो आपका 7 दिन का होता है उसमें आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया है कि ये कैंप कब होता है, कैंप में क्या क्या काम करना पड़ता है, उसको लेकर के कुछ थोड़ा सा शॉर्ट में हमने डिस्कस कर लिया है। कैंप में जाना ज़रूरी है या नहीं है वो हमने डिस्कस कर लिया है। कैंप कितने दिन का होता है और कुछ ज़रूरी बातें हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर ली है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पार्ट 1 आपको जरूर से देखना है ताकि आपके थोड़े से डाउट्स वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, और उसको देखने के बाद जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो स्काउट कैंप से संबंधित आपके सभी डाउट्स दूर हो जाएंगे और आप अपना जो कैंप है उसको आसानी से कंडक्ट कर पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं बीएसटीसी के स्काउट गाइड कैंप के बारे में। पहली बात हम करेंगे ड्रेस को लेकर के। तो स्काउट होता है बॉयज़ का कैंप और गाइड होता है गर्ल्स का कैंप। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि कॉमन एजुकेशन वाली जो कॉलेजें होती हैं उनका एक साथ होता है, तो गर्ल्स का और बॉयज़ का साथ साथ में कैंप होता है, बट उनकी रहने खाने की व्यवस्थाएं ये सब कुछ उनका अलग अलग होता है। और यहाँ पर दोस्तों जो ड्रेस है उनकी स्क्रीन पर आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं कैंप को लेकर के, तो यहाँ पर एक वीडियो भी आप देख लीजिए स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप ड्रेस इनकी देख पा रहे हैं। गर्ल्स की होती है दोस्तों साड़ी, और फिर ये जो सफ़ेद इनका जो डॉक्टर जैसा जो कोट होता है तो वो यहाँ पर रहता है, और साड़ी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ब्लू कलर की। और बॉयज़ की ड्रेस भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सिर पर कैप होती है, गले में स्कार्फ भी होता है, वो सब चीज़ें रहती है। तो ड्रेस आपने देख ली है। और ड्रेस आपको दोस्तों 700-800 रुपये में मिल जाएगी। बूट्स भी आपको पहनने पड़ेंगे, नॉर्मल जूते नहीं, सिर्फ बूट आपको पहनने पड़ेंगे। अगर आपके कॉलेज में कैंप है तब हो सकता है कि आपको नॉर्मल जूतों से ही काम चलवा दें, बट अगर आपका कैंप संस्थान में वहाँ पर हो रहा है तो आपको बूट पहनने पड़ेंगे ब्लैक कलर के। और फिर आपकी जो स्काउट ड्रेस है वो 700-800 रुपये की आएगी। बेल्ट वगैरह आएगा, स्कार्फ आएगी, टोपी आएगी, तो वो सब चीज़ें ड्रेस आएंगी। तो कई बार क्या होता है कि स्काउट जो कैंप जहाँ पर हो रहा है तो वहीं पर अवेलेबल करवा देते हैं टीचर्स वगैरह, और कई बार आपको मार्केट से खरीदनी पड़ती है। तो मार्केट, छोटे मार्केट्स में ये ड्रेस भी अवेलेबल नहीं होती है, बड़े मार्केट जहाँ पर होता है वहाँ पर आपको ये ड्रेस आसानी से मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं घर से क्या क्या लेकर के जाना होता है, कैंप के अंदर क्या क्या सामान लेकर के जाना होता है। आपको 7 दिन का कैंप होता है, पिछले वीडियो में हमने जान लिया है। फीस को लेकर के हमने बात कर ली है, तो वो वीडियो जरूर से देखिएगा। इसमें देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कैंप में सामान क्या क्या लेकर के जाना होता है। तो पहली बात है, देखिए दोस्तों, 7 दिन का कैंप है तो आपको 7 दिन वहीं पर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप दिन में कैंप कर लेंगे और रात को घर पे आ जाएंगे। 24 घंटे जो होते हैं आपके एक दिन के, तो वहीं पर आपको रहना होगा 7 दिन। जैसे आज जाएंगे आप कैंप, तो 7 दिन बाद में ही आपको बाहर निकालेंगे कैंप स्थल से। इसके बीच में आपको वहीं पर रहना पड़ेगा। खाना पीना, नहाना धोना, सब कुछ काम आपका वहीं पर रहने वाला है। तो आपको देखिए सबसे पहला सामान वहाँ पर लेके जाना है अपना जो स्काउट कैंप की जो ड्रेस होती है आपकी। आपने अभी पहले ड्रेस देखी है, तो वो ड्रेस आपको पूरे दिन पहनने पड़ेगी। सुबह 6-7 बजे से आपको ड्रेस पहनाएंगे, और उसके बाद में रात को 8 से 10 बजे के बीच आपकी ड्रेस आपको खोलने के आदेश दिए जाएंगे। तो पूरे दिन आपको ड्रेस में रहना पड़ेगा। सिर्फ रात रात के लिए आपको पजामा टी शर्ट जैसे कंफर्टेबली ड्रेस आपको लेकर के जानी है। जीन्स पैंट वगैरह इसे नहीं लेके जानी है। कंफर्टेबिलिटी का मतलब है कि रात को आप उनमें आराम कर सकें, ठीक तरीके से आपको नींद आ सके, ऐसे कपड़े ले जाने हैं। क्योंकि वहां पर जो कैंप रहेगा पूरे दिन आपको स्काउट वाली ड्रेस ही पहननी पड़ेगी, बीच में ड्रेस चेंज नहीं करने दिया जाएगा। और ड्रेस आपकी दोस्तों स्काउट वाली एक ही ड्रेस रहेगी, और उसी को आपको 7 दिन पहनना पड़ेगा। धोने का टाइम आपको ड्रेस को नहीं मिलेगा। कलर भी आपने अभी देखा है कि ड्रेस का कलर ऐसा है कि आपको गंदी वो दिखेगी नहीं। तो पहली बात तो आपको पजामा टी शर्ट ले जाना है, चाहे आप 1 जोड़ी ले जाइए या 2 जोड़ी ले जाइए, ज़्यादा मत ले जाना। और यहाँ पर उसके बाद में आपको ले जाना है खाना खाने के लिए बर्तन भी आपको खुद ले जाना पड़ेगा। एक प्लेट, एक ग्लास, एक जो प्याली ले जाना, आप एक चम्मच ले जाना। तो ये कुछ ज़रूरी जो आपकी चीज़ें होती हैं। नहाने के लिए आपको साबुन भी खुद ले जाना है, शैम्पू वगैरह, तो वो सब कुछ आपको खुद को ले जाना है। उसके बाद में बात करते हैं, एक आपको डायरी भी ले जानी है। डायरी का मतलब है कि 10-20 रुपए की एक कॉपी ले जानी है, जिसमें आपको कैंप से रिलेटेड वहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा वो सब कुछ चीज़ें आपको लिखवाई जाएगी। पहले हम थोड़ा सा इस डायरी के बारे में आपको बताता हूँ। 10-20 रुपए की ये डायरी आएगी, जो कि आपको नॉर्मल कॉपी जो होती है वही ले जानी है। आपको अलग से कोई डायरी नहीं खरीदनी है, तो नॉर्मल कॉपी आपको ले जानी है। उसमें आपको पढ़ाया जाएगा स्काउट कैंप, जो स्काउट गाइड कैंप होता है उसकी उत्पत्ति और इसके इतिहास के बारे में पढ़ाएंगे। आंदोलनों जो हुए हैं उनके बारे में बताएंगे। स्काउट कैंप के आदर्श वाक्यों के बारे में बताएंगे। स्काउट और जो गाइड कैंप होता है उनके चिन्हों के बारे में, जो यूनिफॉर्म है आपकी तो उसकी डिटेल्स बताएंगे कि कैप क्या होता है, जो कैप के बारे में डिटेल बताएंगे, जो स्कार्फ वगैरह होती है सबके बारे में डिटेल में वहाँ पर बताएंगे। और वहाँ पर सैल्यूट मारना आपको सिखाएंगे, हाथ मिलाने की जो स्टाइल है वो आपको सिखाएंगे, गांठें बांधना सिखाएंगे। ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि कैंप में आप जब टेंट लगाएंगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की गांठें बांधना भी सिखाया जाएगा। और उसके बाद में आपको ग्रुप प्रणाली, ट्रूप प्रणाली, कंपास के बारे में बताएंगे, दिशा ज्ञान बताएंगे आपको। और उसके बाद में ध्वज जो होता है आपका, देखिए एक तो भारत का ध्वज है, इसके बाद में एक भारत का स्काउट का ध्वज है, उसके बाद में विश्व का स्काउट का ध्वज है। तो वो सब के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको पढ़ाए जाएंगे खोज के चिन्ह पढ़ाए जाएंगे, स्वच्छता के बारे में पढ़ाया जाएगा, और स्काउट कैंप के बारे में और भी दोस्तों
दोस्तों ज़रूरी जो बातें हैं वो सब कुछ चीज़ें आपको वहाँ पर कैंप में सिखाई जाएगी। थोड़ा सा फौज की जैसे ही आपको ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाएगी। और इस डायरी में आपको यात्रा वृत्तांत भी लिखना पड़ेगा। जब आप मान लो आज कैंप में गए हों तो आज से लेकर के 7वें दिन जब आप कैंप छोड़ करके आएंगे तो इस बीच पीरियड में आपने क्या क्या करा है कि मैं आज यहाँ से घर से रवाना होकर के कैंप के लिए निकला, मैंने बस पकड़ी, वहाँ से गया मैं ऐसे। तो कुछ शॉर्ट समरी आपको अपने यात्रा वृत्तांत की बना करके उस डायरी में लिखना पड़ेगा। तो 7 दिन में जो जो कुछ हुआ तो शॉर्ट में आपको 1-2 पेजेस में आपको वो कहानी लिखनी पड़ेगी यात्रा वृत्तांत के रूप में। तो वो सब आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो है दोस्तों अपने जो ग्रुप उसमें बनाए जाएंगे कैंप में। आपका जो मान लो 100 का बैच है आपका पूरी कॉलेज का, अगर आपकी एक ही कॉलेज का वहाँ पर कैंप हो रहा है तो 100 आपके कैंडिडेट है मान लो, तो उनमें से आपके 10-10 के 20-20 के इनके आपको ग्रुप बनाए जाएंगे। तो एक एक टोली का अलग अलग वहाँ पर नाम रहेगा, उनके कैंडिडेट्स की डिटेल भी आपको इसमें लिखनी पड़ेगी। वो सब कुछ चीज़ें आपको दोस्तों डायरी में लिखनी पड़ेगी। डायरी के बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप कमेंट में बताइएगा, हम एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे जिसमें आपको डायरी दिखा करके बता देंगे कि क्या क्या किस पेज पर क्या क्या होता है। तो वो सब कुछ चीज़ें हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी शॉर्ट में आप ये जान लीजिए कि आपको एक डायरी खरीदनी है 10-20 रुपए की नॉर्मल कॉपी, जिसमें आपको कैंप से संबंधित वहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा उसको आपको उसमें लिखना पड़ेगा। इसके बाद में अगला सवाल है कि कैंप में आपको क्या-क्या काम करना पड़ता है। तो कुछ काम मैंने आपको अभी बता दिया है कि आपको गाँठ बाँधना सिखाया जाएगा कैंप में, जो आपको पढ़ाया जाएगा, क्लासेस भी आपके लगेंगी और वहाँ पर आपको जो टेंट वगैरह बाँधना, आपके जो बिस्तर लगाना, जो सब कुछ चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। कई बार दोस्तों कि कैंप जो होता है वो पक्के मकानों में होता है, कई बार ये कच्चे मकान आपको बना करके ऐसे झोंपड़े टाइप जो टेंट तान करके आपको दिए जाएँगे। तो वो टेंट बाँधना, उनको खोलना, उनकी जो गाँठें हैं वो अलग-अलग प्रकार की गाँठें बाँधना सिखाया जाएगा आपको, थोड़ा-सा डिटेल में आपको सिखाएँगे 7 दिन के अंदर। और सुबह से शाम तक जो है आपकी एक फ़ौज की तरह ट्रेनिंग वहाँ पर रहेंगी। सुबह उठते ही आपको व्यायाम, थोड़े से दौड़ करवाएँगे आपको वहाँ पर, उसके बाद में थोड़ा-सा नाश्ता पानी आपको दे करके फिर पढ़ाने ले जाएँगे। उसके बाद में सारे पूरे दिन ट्रेनिंग आपकी रहेगी। सुबह से लेकर के रात को 8 से 10 बजे तक आपकी ट्रेनिंग रहेगी और पूरे दिन जो 7 दिन का तक यही सेम शेड्यूल वहाँ पर चलेगा। एक ग्रुप जो होगा वो दोस्तों सुबह से शाम तक गेट की निगरानी, चारों तरफ आस-पास की निगरानी रखेंगे। कैंप जो स्थल रहेगा उसकी चौकीदारी आप ऐसे कह सकते हैं, चौकीदारी करेगा पूरे चारों एरिया की। तो वहाँ पर अलग डेली टीम बदलती रहेगी। दिन में एक टीम पूरे दिन करेगी और दूसरी टीम पूरी रात करेगी। पूरी रात उनको जागना पड़ेगा। तो एक-एक टीम का अलग-अलग वहाँ पर नंबर आता जाएगा। तो एक टीम जो होगी वो पूरे दिन जो सिर्फ चौकीदारी करेगी पूरे एरिया की, जिस जगह पर कैंप है तो उस पूरे एरिया का ध्यान रखेंगी। कोई फालतू बातें तो नहीं कर रहा है, इधर-उधर घूम तो नहीं रहा है, वो सब चीज़ें ध्यान रखेंगी। जो कैंप स्थल में आ रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं, सबकी डिटेल्स भी उनको लिखनी पड़ेगी। तो इस तरह से एक ग्रुप ये काम करेगा। तो हर दिन ग्रुप चेंज होता रहेगा, हर रात वाला ग्रुप भी चेंज होता रहेगा। सेम शेड्यूल रात का रहेगा कि कोई बाहर नहीं दिखता होना चाहिए, सब सोते होने चाहिए। और कोई भी अगर बाहर दिखता है तो उससे पूछेंगे कि किस काम के लिए आया है। तो वो सब चीज़ें वहाँ पर रहती है। एक टीम को पूरी रात जगना पड़ता है, एक टीम पूरे दिन वहाँ पर काम करती है और डेली टीमें चेंज होती रहती है। अलग-अलग टीम का वहाँ पर अलग-अलग काम रहता है। और रात के टाइम पर पूरे दिन की ट्रेनिंग होने के बाद में शाम को जैसे आप खाना खा करके फ्री होंगे, तब फिर दोस्तों शिविर जवाल का वहाँ पर कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसके अंदर हर टीम को अलग-अलग वहाँ पर परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। कोई गाना ले सकता है, डांस ले सकता है, कोई जैसे नाटक का कार्यक्रम है तो वो ले सकते हैं। तो इस तरह से हँसी मज़ाक का कार्यक्रम भी वहाँ पर रात को चलता है। जमूरिया आप जैसे कहते हैं तो वो ऐसे शिविर जवाल उसे कहते हैं। तो वो सब रात को रहता है। तो डेली सिर्फ यही रूटीन आपका चलता जाएगा। इस बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है डायरी के बारे में और इस बारे में कि क्या-क्या करवाया जाता है, तो आप कमेंट करना। हम एक वीडियो और लेके आएँगे जिसमें थोड़ा-सा और डिटेल में आपको समझा देंगे। बट समरी के तौर पर जो शॉर्ट में जो मुझे बताना चाहिए था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको देखिए कैंप में सफाई भी करवाई जा सकती है। 7 दिन में अगर कैंप स्थल पर कहीं पर कुछ गंदगी है या कुछ सामान को इधर से उधर पटकना है तो वो सब कुछ सफाई कार्यक्रम भी आपसे करवाया जा सकता है। साथ ही दोस्तों अगर कोई पर्व है जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त इस तरह का पर्व, तो वहाँ पर आपसे रैली भी निकलवाई जा सकती है। तो वह सब कुछ चीज़ें दोस्तों आपको जब आप कैंप में जाएंगे तब आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पर होने वाला है। पॉजिटिविटी आपके साथ में वहाँ पर रहने वाली है। 7 दिन देखिए, आप जब कैंप में जाएंगे पहले दूसरे दिन आपको हो सकता है कि थोड़ा सा वहाँ पर डर लगे या फिर आप थोड़ा सा ऐसे करें कि यार क्या कहाँ आ गए, फंस गए हम। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा हो सकता है कि आप वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करें। बट आप जैसे ही तीसरा चौथा पाँचवें दिन वहाँ पर जब होगा आपका, तो आपको वहाँ पर मजा आने लगेगा। और लास्ट के दिन जब आप वहाँ से फ्री होकर के आएंगे तो यार आप ये सोचेंगे कि इतना जल्दी ही क्यों फ्री हो गए, हमें थोड़े दिन और यहाँ पर रुकना चाहिए था। इतना अच्छा आपका एक्सपीरियंस वहाँ पर रहने वाला है। तो पॉजिटिविटी आपको बना करके रखनी है और कैंप से डरना नहीं है, बिल्कुल आपका फ्रेश माइंड वहाँ पर आपको रखना है। कैंप से ज़रूरी दोस्तों सभी सामानों के बारे में मैंने बता दिया है कि आपको पजामा टी शर्ट ही लेके जाने हैं, अलग से ड्रेस, और आपकी जो कैंप की स्काउट ड्रेस रहेगी वो आपको दोस्तों पूरे दिन पहननी पड़ेगी। और रात को सिर्फ सोते समय या खाना खाते समय उस टाइम ही आपको जो कंफर्टेबल आपको दें पजामा टी शर्ट या फिर और कुछ आप जो आपको कंफर्टेबली फील हो, तो वो ड्रेस आप रात को पहन सकते हैं। तो 1 से 2 ड्रेस ही लेके जानी है, आपको ज़्यादा सामान अपने साथ में नहीं ले जाना है।
और साथ ही दोस्तों आपको रात को सोते समय बिस्तर वगैरह भी आपको खुद ही ले जाना पड़ेगा। अगर सर्दियों का टाइम है तो फिर रजाई वगैरह ओढ़ने का सामान भी आपको खुद ही ले जाना पड़ेगा। कई बार दोस्तों अगर ये कैंप आपका कॉलेज में होता है तो कॉलेज वाले अवेलेबल करवा देते हैं, बट अगर स्काउट भारत स्काउट गाइड कैंप उनके अगर वहाँ पर हो रहा है तो फिर आपको खुद ही सब कुछ सामान वहाँ पर ले जाना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको ध्यान रखना है। कुछ ज़रूरी जो बातें हैं वो मैंने आपको बता दी है। आपका दोस्तों से संबंधित अगर और कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। सभी डाउट्स को लेकर के हम एक पार्ट 3 वीडियो जरूर से ले आएंगे अगर आपके डाउट रहेंगे तो। बट मुझे नहीं लगता दोस्तों मेन जो डाउट रहे हैं वो मैंने इन सभी वीडियोज में, इन दोनों वीडियोज में कवर कर दिए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपके सारे डाउट दूर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी आपकी समस्या रहती है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।